नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। नागदा में जमीनी विवाद में 50-60 आरोपितों ने एक किसान के खेत पर बना मकान तोड़ दिया। उन्होंने मकान में रखे सामान को नष्ट कर दिया और अनाज व कीमती सामान लूट कर ले गए। पीड़ित किसान ने आरोपितों पर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। सुरेश चंद्र व मनोहर लाल स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व विधायक भैरव भारती के पुत्र हैं। उन्होंने आवेदन में बताया कि नागदा के समीप गांव भाटीसुडा में उनकी पैतृक भूमि है, जिसे वो 35 साल से जोतते आ रहे हैं। 8 अगस्त दिन मंगलवार को चचेरा भाई पुखराज व उसके लड़के तपिश बोहरा और अतीत बोहरा अपने साथ 50-60 लोगों को लेकर पहुंचा। पुखराज व उसके साथ आए लोगों ने खेत पर बने मकान को तोड़ दिया और क्या कुछ कहा मनोहर लाल भारती और सरपंच प्रतिनिधि ने, आप खुद सुन लीजिए। मैं मनोहर लाल भारती। हाँ, कहाँ निवास करते हैं आप? हाँ, भाटीसुडा। भाटीसुडा। क्या आपके खेत पर ऐसा क्या विवाद होगा? आपकी ज़मीन को लेकर क्या विवाद? हमारा ज़मीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है बाप दादा की, और पूर्व में हमारे पिताजी के नाम से भैरूलाल जी भारती के नाम से पेपर भी सारे लगा रखे हमने, पर ये पुखराज जी और सनी तपीस और इनने फर्जी तरीके से पुखराज जी ने पहले पटवारी रिकॉर्ड में वो करवा लिया, बिना रिकॉर्ड के। कोई रिकॉर्ड में कोई अधिकृत नहीं है, उसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। कल भी दिनांक 9 को पेशी थी, लेकिन दिनांक 8 तारीख को दिन में 2 बजे 2:15 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि यहाँ कुछ कतिपय 60-70 गुंडे आके बंदूकें 5-7 बंदूकें और यहाँ हमला करके और ये मकान पूरा ध्वस्त जाए। हमारा कुशाल सिंह का परिवार पंत पिपले वाले के रहने वाले 3 साल से, वो 2 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं हमारी, उनको परिवार सहित रह रहे, महिला बच्चे और सब। किंतु उनकी 3 दिन पहले उनकी भतीजा वो शांत हो गई थी, तो वो वहाँ चले गए थे और इन लोगों ने दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच में आके पूरा मकान गिरा के सारा मटेरियल ट्रैक्टर ट्राली पुखराज तपीस की लेके आए और उसमें भर के चद्दर नए थे 8 चद्दर, और बाकी चद्दर भी थे सारे, आगे ढालिया था वो भी सारा तोड़ के और ले गए, और पाइप वगैरह भी थे ऊपर मकान पे डले वो भी ले, सारी ईंटों की दीवारें भी गिरा दी है। और ये हमारी ज़मीन, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। पूरे गांव शपथ देने को तैयार है, गांव वालों ने शपथ पत्र भी लगा रखे हैं कोर्ट में कि ये ज़मीन 35 साल से यही खेती कर रहे हैं, 40 साल से। आपने इस विषय में कोर्ट का मामला संज्ञान में, उसके बाद आपने कोर्ट में या फिर पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई है? बहुत 8-10 रिपोर्ट कर रखी समय समय पे। एक बार पहले 2 तारीख को भी 100-125 गुंडे आके यहाँ जबरन सीमांकन कर रहे थे। भयंकर बारिश हो रही थी, आप सोचो बारिश में और बोनी हो गई थी। हमने 24 और 25 तारीख को सोयाबीन की फसल बो दी थी। उसके बाद भी इनने 28 तारीख को जबरन पूरा प्रशासन के दबाव में यहाँ भयंकर खेतों में पानी भरा हुआ और इनने सीमांकन करने की कोशिश की। हमने आपत्ति भी की, उस दिन आपत्ति भी लगाई, हमारे एडवोकेट भी यहाँ थे, उनने आपत्ति भी करी। और इतनी दादागिरी से और दमंगता से कि पटवारी और गिरदावर को तो जैसे किडनैप करके करा रहा हूँ उस टाइप से इनने यहाँ काम करा, जबकि नफ्ती नहीं कर पाए। वो ऐसे ही खाली दिखाने के लिए, उनने खाली रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा किया। ये सारे उज्जैन के यादव बंधु, एक वो सरोला ग्राम पे गोवर्धन लाल आन्ना, और ये सारे लोग, वो गोवर्धन लाल जी आन्ना तो 4 बार यहाँ 5-5, 6-6 आदमी को बंदूक लेके आके डरा गए, और 3 बार उज्जैन के यादव बंधु ने आके हमारे यहाँ निवास कर रहा उस परिवार को, कुशाल सिंह जी को डराया कि आप ये मकान खाली करके चले जाओ, वो कर लो, वो कर लो। कुशाल सिंह जी के मकान तोड़ने से पहले उनके पास क्या संपत्ति थी जो यहाँ से आप बता रहे हो भर के ले? उनके घर में कुछ जेवर वगैरह, कोई नकदी? जेवर भी थे, गैस टंकी थी, टीवी, चूल्हा और अन्य सामान, उनके दाल, खाने पीने का अनाज वगैरह सारा ले गए, वो ट्राली ट्रैक्टर ट्राली में भर के। आपका कोर्ट में केस इशारा दी है, इसके अलावा पुलिस कोर्ट में भी कल पेशी थी हमारी। कोर्ट में पेशी? हाँ, न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश सब बता रखा हमने, सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सब पेश कर रखा। मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट के आप इसके बाद पुलिस ने आपने रिपोर्ट की? पुलिस की रिपोर्ट भी हमने 8 तारीख को हम पुलिस को रिपोर्ट करने गए, मतलब 2:30 बजे, 2:45 बजे हम थाने में पहुंच गए, मैं और मेरे भाई साहब सुरेश चंद्र जी भारती, हम दोनों के नाम से ये प्रकरण चल रहा है। तो हमने 8 तारीख के दिन 3 बजे के आसपास थाने में 1.5 घंटे बिठाए रखा हमने। थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, बैठी आप हमारे पास फ़ोन। फिर मैंने थाने में से ही 100 नंबर को फ़ोन लगाया और CM हेल्पलाइन पे फ़ोन करा,
CM लाइन ने अटेंड कर लिया, कम से कम 25 फ़ोन 100 डायल पे किए हम। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद अगर पुलिस मौके पे नहीं आती है तो आप सोच लीजिए क्या बदमाश या गुंडे या भूमाफिया लोग या मकान तोड़ रहे हैं। 60-70 गुंडे में हम आ सकते थे या क्या? हमारी जान को भी खतरा आए दिन हमारी जान को खतरा इन भूमाफियाओं से। तो इस तरह से ऐसा, और पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा, कोई स्थानीय प्रशासन नहीं सुन रहा। कोर्ट से एवं शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमें सहयोग करे और इनको गिरफ्तार करें, इनको जिनने ये बलवा करा यहाँ कानून में अवैध है, और पुलिस प्रशासन यहाँ सहयोग नहीं कर रही हमको। आज कितने घंटे हो गए, तीसरा दिन है आज, अभी तक कोई यहाँ मौके के आके पंचनामे वगैरह कुछ भी नहीं बना है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम टिकम सिंह पवार साहब, आपके घर से भाभी साहब सरपंच है जी। आप सरपंच पति और प्रतिनिधि हैं जी सरपंच प्रतिनिधि की आप भी एक प्रथम नागरिक हुए गाँव घाटी सुड़ा के। जी। आपके यहाँ एक ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है भारतीय परिवार में, क्या विवाद है और इस विवाद में आपका क्या योगदान है और किस तरह का आप समझाइश देना चाहते हैं? देखो, इसमें मेरा ये कहना है कि ये ज़मीन तो मेरे देखने में जहाँ से मैं देखते आ रहा हूँ वहाँ से तो भारती जी ही खेती कर रहे हैं। और रही बात जो अभी विवाद चल रहा है तो उसमें दोनों परिवार को बैठ के समझौता करना चाहिए और हल निकालना चाहिए, जिससे कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं गाड़ियाँ भर के या कुछ विवादित जैसी स्थिति बन रही है तो उसमें गांव का भी माहौल ख़राब हो रहा है और आगे कुछ भी इसमें कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। नहीं, जिस तरीके से भी आपने एक बात कही कि गांव में बाहरी लोग आकर गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं जी। इस माहौल को ख़राब नहीं होने के लिए आपका क्या उद्देश्य और क्या संदेश है जनता के लिए और परिवारों के लिए? मेरा यही उद्देश्य है कि दोनों परिवारों को बैठ के जितना जल्दी हो सके इसमें समझौता या हल निकालना चाहिए, जिससे कि गांव में शांति बनी रहे। जिससे कि इस वजह से गांव में भी थोड़ा विवाद जैसी स्थिति बन रही है, कोई किधर बोल रहा है कोई किधर बोल रहा है, इसलिए गांव में भी ये स्थिति शांति भंग होने की जैसी स्थिति होती है। मेरे द्वारा इस घटना के देखते हुए एसपी और आईजी को भी लेटर भेजेंगे पंचायत द्वारा, जिससे कि गांव में लॉ एंड ऑर्डर की जैसी आगे स्थिति ना हो और मतलब बैठ के इस चीज़ का हल निकले, क्योंकि कल से कोई अगर वो होगा तो उसमें जवाबदारी हमारी नहीं है। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह पापा, कहाँ रहते हैं आप? पाटिया थोड़ा क्या करते हैं? रोड चलाता हूँ। कैसे? ये जिस ज़मीन पर अपन खड़े हैं ये ज़मीन किसकी है? ये मनोहर भारती की है। कौन थे वो? विधायक थे इनके पिताजी। हाँ, क्या नाम था उनका? बेरू भारती। विधायक के अलावा और किसी पद पे थे वो? हैं? विधायक के अलावा और किसी बड़े पद पे थे? हाँ, वो सेक है, सेनानी। सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी। मीसाबंदी के भी हाँ। उसमें रहे ना? हाँ, रहे नहीं। अच्छा, तो क्या विवाद हुआ था 8 तारीख को यहाँ पर? 8 तारीख को ये 4 जने आए और तो मैं पहचानता नहीं हूँ। हाँ एक अहमद चौधरी, एक नाना बागरी और एक तप्पीस और एक सन्नी। हाँ। चारों ने आके मकान पाड़ा, उन 4 को रखता हूँ मैं बस। और उज्जैन से आए 50-60 आदमी। हाँ। किस मामले में उज्जैन से लोग आए थे? अब ये तो वो जानते हैं, अब ये तो सनी बोरा और तपीस बोरा जानते, वो लाए के। अच्छा, वो लेके आए? हाँ, वो तो लेके क्या आए। उनके हाथ में कुछ हथियार वगैरह भी थे? बंदूक थी 2 की 3 7 5 6 के साथ में। हथियार बंद आए हाँ, थे? बंदूक थी उनके पास में। मिंजाई था। हाँ, क्या मैं कर रहे थे आप? उनको देख के भाग गया। भाग गए? मैं भाग गया उनको देख के। तो ये मकान में कौन रहता है अभी जो टूटा पड़ा? ये मकान में मेरे साड़ू रहते हैं। क्या करते हैं वो खेती करते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। खेती करते हैं। हाँ मतलब ये भारती जी के? हाँ, हाली है? भारती जी खेती करते हैं। भारती जी की हाली है वो तो हाँ, बताइए हाली तो। मान लो। हाँ हाँ। ठीक है। उसमें आपने भारती जी से कुछ बात की थी? विषय में भारती जी किसी अधिकारी को कोई अवगत कराया था? मैं फोन किया था ना भारती जी को। हाँ। तो पुलिस वालों को बोला था, पुलिस वाले तो चले गए। जिसके बाद में आए 4 बजे आए पुलिस वाले ने, वो 2 बजे 3-4 बजे मकान गिरा के चले गए। कुछ सामान वगैरह भी लगा इसमें? सब ले गए सामान, कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ भी सामान नहीं बचा? कुछ भी सामान नहीं बचा है। कुछ बोल गए? कुछ चाहते थे? कुछ हैं? बोल के गए थे क्या? ये बोल के गए कि अगर तुम्हें जिंदगी चाहते तुम्हारे यहाँ से चले जाना, नहीं तो तुमको भी मार डालेंगे हमको। कितने वर्ड बोले थे ये? वो जो उज्जैन वाले थे उनने, उज्जैन वाले ने बोले कि तो अगर तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, नहीं तुमको ही मार डालेंगे हम। जैसा कि अभी आपने बताया कि उन लोगों को देख के मैं भाग गया था, तो आपने कैसे सुना? हैं? आपने अभी बताया हाँ, कि नहीं तो मैं वहाँ चला गया था, यहाँ से उनके पास से ही गया कि वो ज़्यादा माथाफोड़ी करने लगे, मैं चला गया। ज़्यादा माथाफोड़ी करने लग गया, मैं चला गया यहाँ से।
नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।